दर्द से, दुख से, संकीर्णता से। जो कि ठीक है, संकीर्णता ने भी अपना पार्ट प्ले किया, ज्ञान की तरफ मुख मोड़ा। पर एक कॉमन ट्रैप है जिसमें फंस जाते हैं, और वो है मेडिटेशन में प्लेजर ढूंढना, आनंद को ढूंढना, जॉय की फीलिंग को अनुभव करने की कोशिश करना। अनुभव के नाम पे प्रेफरेंसेस और रेजिस्टेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। ये अनुभव चाहिए, ये अनुभव नहीं चाहिए, ये अनुभव अच्छा है, ये अनुभव अच्छा नहीं है। फिर दूसरी आत्माओं के पार्ट से सुनते हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा हुआ। सबकी सुंदर सुंदर अनुभव सुनते हैं और बस फंस जाते हैं कि अगर मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, मतलब मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। मेरा एक ही इनविटेशन है सभी के लिए, दूसरी आत्माओं के अनुभवों को कॉपी करना बंद कर दें और सिर्फ अपने सत्य में इंटरेस्टेड रहें। क्योंकि जो भी अनुभव इस मोमेंट में मन और देह के द्वारा आत्मा अनुभव कर रही है, इस मोमेंट में अब भी हो सकता है बॉडी में पेन हो सकता है मन उदास हो या खुश हो, डजंट मैटर। सभी अनुभव बदल रहे हैं। खुशी हो सकती है अनुभव में कि मैं जूम पे एंटर हो गई, अच्छा हुआ मैं पहले आ गई। इन अनुभवों से भी साक्षी, साक्षी। कोई भी अनुभव परमानेंट नहीं है, बदलते रहते हैं। मेडिटेशन में कभी
अच्छे अनुभव होंगे मन के, कभी नॉट सो अच्छे। अनुभवों के पीछे नहीं भाग रही है आत्मा, पर अपने उस सत्य स्वरूप को पहचानती है, जानती है, जो सारे चेंजफुल अनुभवों से परे है। इसलिए मुझ आत्मा के लिए जो भी अनुभव है इस मोमेंट में, चाहे माइंड उसको अच्छा कहे, खराब कहे, कुछ भी डेफिनेशन और लेबल लगाए, डजंट मैटर। वो ही राइट अनुभव है इस मोमेंट में, क्योंकि मैं आत्मा, लिविंग लाइट, जिस भी अनुभव को देखती हूं, साक्षी हूं। अनुभव मेरी पहचान नहीं। ये है आत्मा का एटीट्यूड। कोई प्रेफरेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, टोटल एक्सेप्टेंस आत्मा का नेचर है, लिविंग लाइट का नेचर। तो हम देखते हैं आज इस मोमेंट में, तो फिर मैं आत्मा यहां आई क्यों हूं? ओम शांति। आज हम देखेंगे कि कल जैसे हमने देखा कि मैं जो लिविंग लाइट हूं, और लिविंग लाइट के अंदर जैसे एक सपना चल रहा है, और उस सपने का किरदार जो ड्रीम कैरेक्टर है मेरे केस में, वो है ये पर्सनल आइडेंटिटी, राइट? जिसका एक नाम भी है, जिसकी एक कहानी भी जिसकी अपनी जैसे एक दुनिया भी है ना? और ये मन और बुद्धि के अंदर जैसे एक सपने के रूप में रिकॉर्डेड है। तो आज हम देखेंगे कि आत्मा होती कौन है, कौन हूं मैं आत्मा, क्योंकि हमें सिर्फ अपने सत्य में इंटरेस्ट है ना, और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है आत्मा का। जैसे हमने देखा, हमें अनुभवों के पीछे नहीं भागना है ना? तो आत्मा जो कि लिविंग लाइट है, जो कि परम धाम की निवासी है, तो उसके सत्य को जानने के लिए मुझ आत्मा को एक चीज पे ध्यान देना होगा। और उसको मुझ आत्मा को ये डेफिनेशन बड़ी पसंद है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लैरिटी हो जाती है कि
अगर मैं एक ही चीज को एक ही तरीके से करती रहूंगी और फिर अलग अलग रिजल्ट की कोशिश करूंगी कि मुझे रिजल्ट अलग मिले, पर मेथड एक ही है, उससे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ चेंज नहीं दिख रहा, पर फिर भी मैं उसी को करती जा रही क्योंकि वो कंफर्टेबल लग रहा है, पर मैं रिजल्ट अलग चाहती हूं, तो उसको बोलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी। वो है एक इंसैनिटी को पागलपन की डेफिनेशन है ना, कंफ्यूजन की डेफिनेशन है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मैं जो लिविंग लाइट हूं, अगर मुझे अपने सत्य को जागना है, तो जो अभी तक मुझे आत्मा ने एक्शंस में किया है, थॉट्स वर्ड्स एक्शंस में, उसने मुझे सर्व नहीं किया है, अब मुझे जागना है, तो मुझे देखना होगा, मुझे अपने तरीके भी बदलने होंगे, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले आत्मा जो कि लिविंग लाइट है, पूरे यूनिवर्स में कौन है एक ही लिविंग बीइंग है। कौन है वो लिविंग बीइंग? आत्मा, लिविंग लाइट। ब्यूटिफुल अनंत लिविंग लाइट है आत्मा, ठीक है ना। पूरी मास्टर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। हम्म इतनी इन्फिनिट बीइंग है ना आत्मा। आत्मा के अंदर पूरे संकल्पों के रूप में, इमेजेस के रूप में, कहानी के रूप में, संस्कारों के रूप में पूरी एक स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम आत्माओं के लिए कि मैं जानूं अपनी बेहद की स्मृति, मैं पहचानूं अपनी बेहद की स्मृति, है ना। क्योंकि मैं जो लिविंग बीइंग हूं, सारी नॉन लिविंग चीजों को जैसे एक लाइफ देती हूं, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर एक कॉस्ट्यूम हैंगर पे टंगा हुआ है तो उसमें कोई जान नहीं है, पर अगर मैंने उस कॉस्ट्यूम को रीनी के भान में भी, मान लीजिए मुझ आत्मा ने इस शरीर के द्वारा उस कॉस्ट्यूम को भी पहन लिया है, तो ऐसे लगता है जैसे कॉस्ट्यूम में भी जान आ गई है। राइट? ट्रू। एक हैंगर पे टंगा हुआ है और एक पहना हुआ है, फर्क है ना उसमें। हाँ जी। तो अभी हम देखते हैं कि लिविंग बीइंग जो लाइट है, आत्मा का पर्सपेक्टिव क्या है। आत्मा खुद, लिविंग लाइट जो है, उसकी अपनी कोई कहानी नहीं है परम धाम में। है लिविंग लाइट की अपनी कोई कहानी परम धाम में? निर्वाण धाम में आत्मा की अपनी कोई एक कहानी है? नहीं है। कुछ भी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। सदैव संतुष्ट है। एक शब्द है जो लिविंग लाइट को हमेशा डिफाइन करता है, जो कि मैं भी हूं, आप भी हैं, वो है कांस्टेंट। कॉन्स्टेंटली आत्मा संतुष्ट है, क्योंकि आत्मा को जो जैसी है उससे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं बनाया जा सकता। आत्मा के अंदर कुछ भी, उसको कितनी भी मैं प्रैक्टिस कर लूं, मैं अपने आप को आत्मा ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं बना सकती। कितनी भी मैं कुछ भी मैं कर लूं, मैं आत्मा की ब्यूटी कभी, जो ओरिजिनल इटर्नल ब्यूटी है, वो कभी कम नहीं हो सकती आत्मा की। तो कॉन्स्टेंटली जो है आत्मा निरंतर संतुष्ट है ना। निरंतर आनंदमयी है। आनंदमयी मतलब क्या है? आनंद का भी मीनिंग हमें समझना होगा। आनंद मतलब कि बियॉन्ड डुअलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट। इसका क्या मीनिंग हुआ? सुख दुख से परे, शांति अशांति से परे वाली निरंतर शांति, आत्मा की शांति। मन के सुख दुख से परे, मन की शांति अशांति से परे, मन के प्रेफरेंसेस और रेजिस्टेंसेस से परे, मन के गुड और बैड से परे,
मन के लाइक्स और डिसलाइक्स से परे, ये है आत्मा का आनंद। तो ये आनंद निरंतर रह सकता है जब आत्मा मन के इस डुअलिटी, द्वैतता की स्क्रिप्ट से परे है। तो आत्मा को पता चलेगा मैं लिविंग लाइट आनंदमयी हूं, है ना। फिर जो लिविंग लाइट है वो कंप्लीट क्लैरिटी में रहती है, हमेशा उसको क्लैरिटी होती है, क्या फैक्ट है, क्या फिक्शन है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। आनंदमयी आत्मा को फैक्ट और फिक्शन, सत्य और असत्य, भ्रम और सत्य में डिफरेंस पता होता है। तो सदैव क्लैरिटी में है, राइट। इक्वालिटी, आत्मा के लिए, लिविंग लाइट के लिए फॉर एवर इक्वालिटी, है ना। फॉर एवर, कोई भी ज्यादा नहीं है, कोई भी कम नहीं है, क्योंकि लिविंग लाइट के लिए तो सभी लिविंग लाइट्स हैं, सभी एक ही समान है। डिफरेंस तो आता है जब मैं देह को समझती हूं मैं, फिर बॉडी में डिफरेंस है, बॉडी के बाद, बॉडी के साथ जो भी अनुभव है उनमें भी डिफरेंस है, बॉडी के साथ जो भी हर एक की कहानी है उसमें डिफरेंस है, बॉडी के साथ हर एक के, बॉडी के साथ जो चीजें मिलती है उसमें भी डिफरेंस है, ज्यादा कम हो सकता है। पर आत्मिक स्तर पे कुछ भी ज्यादा कम नहीं है। इसलिए जो मैं आत्मिक स्वरूप में हूं, तो मेरे लिए कुछ भी ज्यादा कम नहीं है। कौन अच्छा बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है, कौन अच्छा चल सकता है, कौन नहीं चल सकता है, किसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है, कम अच्छी, ये सब चीजें सिर्फ सिर्फ फिजिकल लेवल पर है, फिजिकल बॉडी के लेवल पर है, माइंड के लेवल पर है, क्योंकि माइंड में द्वैतता है ना। उसके संकल्प ज्यादा अच्छे, मेरे संकल्प कम अच्छे, ये सब आत्मा बिल्कुल इक्वालिटी में रहती है, इन सब से परे। फिर आत्मा है निरंतर शांति, कांस्टेंट पीस, क्योंकि कुछ खोने का डर ही नहीं है, कुछ पाने की खुशी नहीं है, इसलिए निरंतर शांति, निरंतर पेशेंस, धैर्यता। धैर्यता क्यों? क्योंकि आत्मा बिल्कुल गेन और लॉस से परे है। जब कुछ खो ही नहीं सकती, कुछ पाकर एक्स्ट्रा अच्छी नहीं बन सकती, तो धैर्यता और कांस्टेंट, निरंतर प्रेम। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, आत्मा को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, बियॉन्ड थ्रेट लिविंग लाइट है, इसलिए कांस्टेंट प्रेम है आत्मा। जब मुझ आत्मा को कोई शब्द टच नहीं कर सकते, किसी और के शब्द भी टच नहीं कर सकते, मेरे ही मन के शब्द मुझे टच नहीं कर सकते, अनुभव भी मुझे टच नहीं कर सकते, तो अच्छे बुरे अनुभव भी अगर मुझे टच नहीं कर सकते, तो मेरी तरफ से निरंतर क्या होगा? प्रेम रेडिएट होगा, निरंतर प्रेम। ट्रू। तो अभी हम देखेंगे कि अगर मेरा ये स्वरूप है, एब्सोल्यूट स्वरूप, तो मुझे ये अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अगर मेरा नेचर चेंजलेस है, तो मुझ आत्मा को ये रियलिटी क्यों समझ नहीं आ रही? मोर देन अनुभव भी समझ क्यों नहीं आ रही? ये हम देखें। आपको क्या दिख रहा है? यहां पर कुछ दिख रहा है इस स्लाइड में? कुछ भी दिख रहा है? नहीं। सब कुछ वाइट होगा, सब कुछ एक समान चेंजलेस होगा, तो पता चलेगा ये क्या है।
नहीं ना, एक समान है, कुछ फर्क नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई रंग नहीं है। कुछ पता चलेगा सफेद सफेद है? अगर सब कुछ दुनिया में सफेद होता, सब कुछ, ये बॉडी, ये दुनिया, कुछ भी दल अलग तरह की वैरायटी प्रकार के रंग नहीं होते, तो क्या आपको पता चलता कि ये सफेद सफेद है? नहीं ना। इसीलिए जब आत्मा परम धाम में होती है तो एक रस स्थिति, कुछ भी डिफरेंस नहीं, सब एक समान आत्मा है, किसी के कोई शरीर नहीं, हर एक के पास, जैसे हर एक आत्मा एक ही जैसी है, लाइट है, लिविंग लाइट्स है ना। वहां पर परम धाम में कोई साउंड नहीं है, निर्वाण धाम इसीलिए बोलते हैं वाणी से परे, बियॉन्ड साउंड। कोई साउंड नहीं है परम धाम में, कोई अनुभव नहीं है साइट का भी, क्योंकि बॉडी नहीं है, कोई अलग अलग रंग हो, अलग अलग शरीर हो, अलग अलग अनुभव हो तो पता भी चले। तो कोई साइट भी नहीं है, कोई टेस्ट भी नहीं है, कोई स्मेल भी नहीं है, कोई टच भी नहीं है, कोई थॉट भी नहीं है, बॉडी ही नहीं है, सेंसेशंस ही नहीं है, मूवमेंट भी नहीं है, फ्लक्चुएशन भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, चेंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लिविंग लाइट्स परमात्मा के साथ एकदम स्टिलनेस में है। असीम अनंत शांति इसीलिए है क्योंकि कोई भी फ्लक्चुएशन का अनुभव, चेंज का अनुभव नहीं है। इसीलिए आत्मा अपने आप को भी अनुभव नहीं कर सकती वहां, उसको पता भी नहीं है कि मैं एक लिविंग लाइट हूं, क्योंकि अनुभव लिविंग लाइट सिर्फ चेंज को कर सकती है, लिविंग लाइट सिर्फ चेंज का अनुभव कर सकती है ना। लिविंग लाइट जो मैं नहीं हूं उसी को अनुभव कर सकती है। अगर मैं अपने आप को अनुभव कर सकती तो मैं परम धाम में ही अनुभव करके वहीं रहती, नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी। नीचे मतलब खेल खेलने के लिए आने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को परम धाम में ही अनुभव कर रही हूं। तो कहाँ जरूरत है मुझे वैरायटी की। इसीलिए लिविंग लाइट को अपने आप को भी अनुभव करने के लिए वैरायटी फ्लक्चुएशंस का अनुभव जरूरी है, अपने आप को जानने के लिए भी, एक्चुअल में अपने आप को पहचानने के लिए भी लिविंग लाइट को बहुत जरूरी है कि वो शरीर को भी धारण करे, है ना। तो हम आज ये देखेंगे कि why and what does soul need to experience change, क्यों आत्मा को अनुभव, चेंज को अनुभव करने की भी जरूरत है, और क्यों आत्मा कैसे अनुभव कर सकती है चेंज को, क्यों और कैसे। तो क्यों हमने देखा आत्मा को चेंज को अनुभव करने की जरूरत है? क्योंकि परम धाम में जो आत्मा का घर है वहां पर चेंज का कोई, बिना चेंज का अनुभव नहीं है, तो आत्मा को अपना भी एब्सोल्यूट सत्य का अनुभव नहीं है, सिर्फ एक स्टार की तरह हैंग कर रही है वहां पर, आप ये समझ सकते हैं। भले एक इन्फिनिट अवेयरनेस है जो कि सिर्फ एक लिविंग लाइट की तरह हैंग कर रही है वहां, राइट। अब लिविंग लाइट आत्मा जो है वो अपने आप को भी कैसे पहचाने? अगर समझे हम हमेशा ही परम धाम में ही रहे, कभी धरती पे हम पार्ट प्ले करने आए ही नहीं, तो कुछ कभी किसी को पता ही नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं होगा किसी को, क्योंकि हमें यही नहीं पता है मैं एक लिविंग लाइट हूं। तो इसलिए आत्मा को
धरती पे आके शरीर धारण करना होता है। इंपॉर्टेंट है कि मैं सारे वैरायटी प्रकार के अनुभव करूं, मेरे हाईएस्ट ट्रुथ का भी अनुभव करूं, लोअर फीलिंग्स का भी अनुभव करूं। उससे मुझे दोनों का कॉन्ट्रास्ट होगा, तो मुझे अपने सत्य स्वरूप का पता चलेगा कि मैं उन दोनों अनुभवों से परे वाली एब्सोल्यूट सत्य वाली आत्मा हूं, लिविंग लाइट हूं। तो अपने आप को वो स्वरूप में जानना, पहचानना और उसको मानकर चलना, वो हम अभी इस समय कर सकते हैं। हम देखेंगे लास्ट में ये समय कौन सा समय है, पर हम अभी इस मोमेंट में कर सकते हैं, है ना। तो आत्मा को भी अनुभव करने के लिए क्या सामग्री की जरूरत है? अगर परम धाम में देह नहीं है तो अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव के लिए मुझे इस धरती पर, फिजिकल वर्ल्ड पर मैटर की जरूरत है, क्योंकि मैटर का नेचर है चेंज। तो मैटर, बॉडी भी मैटर की बनी हुई है। ट्रू। तो बॉडी मैटर की बनी हुई है, तो लिविंग लाइट मैटर को, बॉडी को लेती है, पहनती है कॉस्ट्यूम की तरह। और पहनकर अब अनुभव कैसे करें? मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन टूल्स हैं आत्मा के अंदर, जिससे आत्मा को वैरायटी प्रकार के अनुभव होते हैं। तो आत्मा खुद इमेजिनरी नहीं है, आत्मा रियल लिविंग बीइंग है, पर उसके अंदर एक इमेजिनरी स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है। जैसे एक एक्टर होता है, स्टेज पे आकर अपनी स्क्रिप्ट लेकर आता है ताकि वो उस इमेजिनरी कैरेक्टर को प्ले कर सके, है ना। सपने में भी हम देखते हैं, सपने को भी एक्सपीरियंस करने के लिए एक ड्रीम कैरेक्टर की जरूरत होती है अंदर। वीडियो गेम को भी प्ले करने के लिए एक वीडियो गेम के एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत होती है, नहीं तो वीडियो गेम भी नहीं खेल सकते हैं। लिमिटेड में, हद में देख रहे हैं हम पहले। तो वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम कैरेक्टर की एक जरूरत होती है कि ये मेरा कैरेक्टर, ये तुम्हारा कैरेक्टर, चार जने मिलकर खेल रहे हैं, हर एक का अपना अपना कैरेक्टर होगा। उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो गेम खेलते हैं, है ना। ऐसे ही सपने में भी ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो रेनी पार्ट है, हद में, ड्रीम को भी अनुभव करती हूं, है ना। ऐसे ही एक एक्टर भी होता है, तो वो भी अपने फिल्म में एक्ट करने के लिए उसको एक कैरेक्टर की जरूरत होती है, प्ले आउट करने के लिए कैरेक्टर के सारे अनुभवों को वो खुद अनुभव करता है ना। वो खुद अनुभव करता है, पर उसका जो ट्रुथ होता है वो चेंज नहीं हो रहा होता है। जैसे हम जनरली देखते हैं, अमिताभ बच्चन है, उसने कई रोल्स प्ले किया है, हर एक रोल को उसने अनुभव किया है। उसने अगर डॉन के रोल को प्ले किया है तो डॉन के रोल को पूरा, उसकी एक एक स्क्रिप्ट की एक एक फीलिंग को अनुभव किया है उसने। उसने अगर कूली का रोल प्ले किया है या पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, उसकी एक एक फीलिंग को, एक एक डायलॉग को, एक एक थॉट को उसने अनुभव किया है। पर क्या उसका सत्य बदल गया अमिताभ बच्चन का? क्योंकि उसने वो अनुभव किए हैं और प्ले आउट भी किए हैं, तो क्या उसका सत्य बदल गया कि वो अमिताभ बच्चन है? नहीं ना। ऐसे ही मैं लिविंग लाइट अपने घर से, परमधाम से, इस धरती के स्टेज पर आती हूं। इस स्टेज पर आती हूं तो मेरे अंदर, मुझ आत्मा के अंदर एक स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है। वो स्क्रिप्ट है मन के अंदर संकल्पों
और संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। और बुद्धि जो है उसमें एक शक्ति है जो मैं आत्मा अगर चाहूं तो उस बुद्धि से मैं परख सकती हूं कि ये स्क्रिप्ट का थॉट है कि ये मुझ आत्मा के निजी स्वरूप से संकल्प है, जो कि एक प्योर वाइब्रेशन है। वो संकल्प भी नहीं होता है, जो आत्मा से आता है एक प्योर वाइब्रेशन होता है ना। और बाकी मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन टूल्स हैं जो कि इनकॉर्पोरियल एक्टर, अशरीरी आत्मा जो कि एक्टर है, वो मन, बुद्धि और संस्कार के टूल्स को यूज करके अपने पार्ट्स को प्ले करती है, पार्ट्स को फील भी करती है, संकल्पों को अनुभव भी करती है, देह की सेंसेशंस को भी अनुभव करती है। क्योंकि ये जो बॉडी भी मिली है ना, 3D बॉडी मिली है, 3D कॉस्ट्यूम है ये। 3D कॉस्ट्यूम मतलब जैसे आप सबने 3D मूवी तो देखी ही होगी, सभी ने सिनेमा में, थिएटर में, पार्ट में 3D मूवीज तो देखी ही होंगी। तो 3D मूवी में चेयर हिलती है, मान लीजिए बाहर सीन में हॉरर है, स्क्रीन पे हॉरर का सीन है, डर का सीन है, तो वो चेयर को हिलाएंगे ऐसे 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 ऐसे, ताकि आपको भी वो डर का पूरा अनुभव हो, है ना। स्क्रीन पे खुशी का सीन है तो फिर वो बॉडी, वो चेयर को हिलाएंगे, नहीं चेयर को हिलाएंगे नहीं, इसमें वो बबल्स फेंकेंगे कि देखो कितनी खुशी का सीन है, तो वो बबल्स आएंगे ताकि आपको वो खुशी का सीन पूरा महसूस हो सिनेमा के अंदर। राइट? ऐसा होता है ना। हाँ, ऐसा होता है कि फिर अगर मान लीजिए कोई दुख का अनुभव है स्क्रीन के ऊपर, तो वो चेयर को एकदम ऊपर नीचे करेंगे, कुर्सी को हल्का हल्का ऊपर नीचे, और पानी गिराएंगे ताकि आपको ऐसा लगे आंसू, आंसुओं का अनुभव हो रहा है आपको, है ना। ये सिनेमा में 3D एक्सपीरियंस देते हैं। तो मैं अब लिविंग लाइट इस वर्ल्ड स्टेज पे आई हूं, तो मैं इस सारे जो मन के अंदर की स्क्रिप्ट है उसको कैसे अनुभव करूंगी? बॉडी के द्वारा और माइंड के थॉट्स के द्वारा, पुराने हम सब संस्कारों के द्वारा अनुभव करते हैं। तो अब मन के अंदर थॉट आता है डर का, तो मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी एक चेयर ही तो है ना, कुर्सी ही तो है बॉडी, 3D कुर्सी है। डर का अनुभव आता है तो इस 3D कुर्सी जो कि बॉडी है उसमें भय का अनुभव होता है। पर वो, क्योंकि मुझ लिविंग लाइट को पता है कि मैं ये अनुभव सब करने के लिए ही तो आई हूं यहां, तो मुझे पता चलता है कि ये एक अनुभव ही तो है, मैं आत्मा थोड़े ना ये अनुभव हूं, है ना। पर अगर मैंने उस अनुभव से, डर के अनुभव से अपनी पहचान बना ली, तो क्या होगा? एक इमेजिनरी दुनिया में मैं एंटर हो जाऊंगी इस कैरेक्टर के माध्यम के द्वारा, इस बॉडी माइंड के बने हुए पर्सन आइडेंटिटी के द्वारा। मैं आत्मा एक ऐसी दुनिया में एंटर हो जाऊंगी जिसको बोलते हैं भय की दुनिया। अब मुझ आत्मा का वो ही एक लेंस हो गया है जिस लेंस के थ्रू मैं पूरा सब कुछ देखती हूँ। अब मुझे हर जगह, हर सीन, हर सिचुएशन में भय दिखेगा, है ना। तो किसी ने इसको फोन पे पूछा था, मुझे क्या करूं, बहुत डर लगता है, हर जगह मुझे लगता है कहीं भूत ना आ जाए। कोई कुछ कहता है तो मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कोई मुझे कुछ ना कहे, मेरी इंसल्ट ना हो, मुझे कुछ ना कहे। अब वो मुझे कौन? ये वो ड्रीम कैरेक्टर है जो मैं अपने आप को समझ कर चल रही हूं। मैं अपने आप को ऋणी मानकर चलती हूं, तो मैं ऑलरेडी एक ड्रीम की दुनिया में एंटर हो चुकी हूं।
अब मुझे सारा टाइम इस ड्रीम कैरेक्टर को मैं आत्मा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को ये ड्रीम कैरेक्टर समझ कर चल रही। इसलिए हम बोलते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है, पर आत्मा अभिमानी स्थिति निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं मतलब आत्मा बहुत टाइम के लिए जब आती है, शुरू शुरू में तो ठीक है, जागृत होती है, अपने माइंड में इतनी स्क्रिप्ट में भी अच्छे अच्छे वाले संस्कार होते हैं, तो उसमें वो संस्कार आत्मा के सत्य के अकॉर्डिंग होते हैं, तो फिर उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है आगे, टाइम की दुनिया में आकर आत्मा जो कि टाइमलेस है, टाइम को समझती है, टाइम के अनुसार सब कुछ बदल भी रहा है, बॉडी भी बदल रही है, तो देखती है कि बॉडी का भी जो अनुभव है वो बदल रहा है। माइंड के संकल्पों से जो अनुभव आ रहा है वो भी बदल रहा है। माइंड में डुअलिटी है, माइंड में गुड और बैड है, माइंड में प्लेजेंट और अनप्लेजेंट है। उसी के आधार पर संकल्प क्रिएट होते हैं, क्योंकि सब तरह के संस्कार हैं आत्मा में अनुभवों को करने के लिए। तरह तरह के अनुभवों को करने के लिए तरह तरह के संस्कार हैं। हम इस इमर्सिव ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए यहां पर आई हूं आत्मा, दिव्य अनुभवों के लिए भी आई हूं, तो दिव्य अनुभवों का भी अनुभव करती हूँ, ह्यूमन एक्सपीरियंस को भी अनुभव करती हूँ। और इमर्स्ड है, ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब क्या? इमर्सिव एक्सपीरियंस मतलब मैं अपने कैरेक्टर में इमर्स हो जाऊंगी थोड़े टाइम के लिए, फिर एक ऐसा टाइम आएगा मुझे अपने उस कैरेक्टर से वापस बाहर भी आना होगा। उसके लिए मुझे आत्मा को एक ब्यूटीफुल टूल भी मिलता है, जिसको बोलते हैं हम मन, प्योर मन, प्योर बुद्धि और प्योर संस्कार का टूल। तो अब वो टाइम है जब मैं आत्मा प्योर मन, प्योर बुद्धि और प्योर प्योर संस्कारों को यूज करती हूं। उसके लिए मुझ आत्मा को इस ट्रुथ को जागृत होना होगा कि मैं आत्मा आई ही यहां हूं अनुभवों को करने के लिए, पर अनुभव मैं नहीं हूं। मैं अनुभवों को करने वाली, अनुभवों को कंटेन करने वाली आत्मा हूं, और उसमें वैरायटी प्रकार के अनुभव हैं, सुख और दुख के अनुभव हैं, उनको करने के लिए मैं यहां आई हूं। अब मुझे अपने ड्रीम कैरेक्टर की आइडेंटिटी से बाहर निकलना होगा, अपने अंदर की स्क्रिप्ट से बाहर निकलना होगा, ताकि मैं अपने उस सत्य स्वरूप को जान सकूं। तो स्क्रिप्ट से बाहर कैसे निकलेंगे? ये पहले पता होना होगा कि मैं आत्मा अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त रियलिटी हूं। अव्यक्त मतलब जो कि बिल्कुल परम धाम में है तो अव्यक्त है। मैनिफेस्टेशन होता है जब धरती पर आती हूं, तो मेरे अंदर की जो स्क्रिप्ट है वो व्यक्त रूप में बाहर आती है। मैं उस स्क्रिप्ट को व्यक्त रूप में बाहर लाती हूं। मुझे मौत का डर नहीं, क्योंकि मैं अमर हूं। पर मैं जब धरती पर आती हूं तो मैं मृत्यु का भी अनुभव करती हूं, देह की। मैं मरती नहीं, अमर, अव्यक्त। पर मैं सारे संकल्पों को व्यक्त होते हुए देखती हूं,
पूरी स्क्रिप्ट को व्यक्त होते हुए देखती हूं। मैं अपने गुणों को भी व्यक्त होते हुए देख सकती हूँ। मैं अपने अंदर की स्क्रिप्ट के अवगुणों को भी व्यक्त होते हुए देख सकती हूँ। अव्यक्त आत्मा धरती पर आकर सारे डुअलिटी के व्यक्त रूप को देखती है। आत्मा को क्रिएट नहीं किया जा सकता, आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पर आत्मा धरती पर आकर डिस्ट्रक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है, कंस्ट्रक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है ना। हर सेकंड हमारे बॉडी की सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो रही है ना। हर सेकंड हो रही है, बॉडी की सेल्स डिस्ट्रॉय भी हो रही हैं और नई सेल्स भी बन रही हैं। तो मैं उसका भी अनुभव करती हूँ। नेचर का लॉ है कांस्टेंट चेंज। तो मैं आत्मा उस चेंज को अनुभव करने के लिए ही तो इस सृष्टि में आई हूं, क्योंकि मैटर के बिना मैं चेंज को अनुभव करूंगी कैसे। तो मैटर भी चाहिए और फिर मैटर को साथ स्क्रिप्ट भी चाहिए। तो इसीलिए ये एक बहुत ब्यूटीफुल आत्मा के मन के अंदर ये खेल चल रहा है, जिसको वो व्यक्त करती है बॉडी के थ्रू। अव्यक्त आत्मा माइंड के संकल्पों के द्वारा, माइंड के संस्कारों के द्वारा अपनी बॉडी के थ्रू अव्यक्त आत्मा व्यक्त करती है सब कुछ, है ना। पॉजिटिव को भी व्यक्त करती है, नेगेटिव को भी व्यक्त करती है, मैनिफेस्टेशन में लाती है। ये समझना बहुत क्लियरली जरूरी है। ये फाउंडेशन है इस पे, इसलिए हम इतना थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं लिविंग लाइट के अंदर चारों सीजन्स हैं। सर्दी वाले संस्कार भी हैं, बाहर वाले संस्कार भी हैं, समर वाले क्या बोलते हैं, गर्मी वाले संस्कार भी हैं, और पतझड़ वाले संस्कार भी हैं। इन संस्कारों का सम टोटल पैकेज ये पर्सनल आइडेंटिटी है। लास्ट में ये जो मेरे केस में ये पर्सनल आइडेंटिटी है ना, ये इन चारों प्रकार के संस्कारों का पैकेज है। और मैं कौन हूं? न मैं ये चारों प्रकार के संस्कार हूं, न ही मैं ये पैकेज और पर्सनालिटी जो इन संस्कारों के द्वारा बनी हुई है, जिसको लेबल लगा दिया है रीनी, वो भी मैं नहीं हूं। ये एक मेरे मुझ आत्मा के मन के अंदर जो रिकॉर्डेड खेल है, उसके अंदर ये एक कैरेक्टर है, लास्ट वाला कैरेक्टर है। तो मैं आत्मा इस कैरेक्टर को प्ले कर रही। तो ये कैरेक्टर जो बना हुआ है, ये चारों प्रकार के संस्कारों से बना हुआ है ना। तो इसलिए मुझ आत्मा को अपने उस सत्य को जानना बहुत जरूरी है, जो इन चारों प्रकार के संस्कारों से परे वाला सत्य है। चारों प्रकार के संस्कारों से परे वाला सत्य एकदम, जब संस्कार मर्ज्ड होते हैं परम धाम में, तो आत्मा का क्या स्थिति होती है? एकदम साइलेंट स्टिल आत्मा। अपना वो स्वरूप पता होना बहुत जरूरी है, कि मेरे अंदर ये जो अनुभव है पर्सनल आइडेंटिटी का, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अनुभव मुझ आत्मा के अंदर है। नहीं तो आज हम क्या बोलते हैं, मैं बॉडी, मैं आत्मा यहाँ बैठी हुई हूं, पर मेरा स्वरूप क्या है? मैं रीनी कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, मैं रीनी। ये बॉडी, फिर मेरा मन बोलता है मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं, और मैं आत्मा, इन चार उन संस्कारों को बदलना है मुझे।
मुझे अच्छे संस्कारों को, मेरे संस्कारों को परिवर्तन करना, ये सब कौन बोल रहा है? ये पर्सनल आइडेंटिटी जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है, बदलते हुए संस्कारों का खेल, ये पर्सनल आइडेंटिटी है ना। सारे थॉट्स काल्पनिक हैं। हम बाद में देखेंगे रियल थॉट्स क्या होते हैं, वो हम कल देखेंगे। पर सारे थॉट्स काल्पनिक हैं। कितने भी पॉजिटिव हो, कितने भी नेगेटिव हो, सब काल्पनिक है। तो रेस्टलेसनेस नहीं है, मन बेचैन नहीं है, मन अशांत नहीं है। हमने नाम दे दिया है उसको अशांति, पर एक्चुअल में वो सिर्फ कांस्टेंट चेंज चल रहा है मन में, संकल्पों और संस्कारों का, और कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं ना, हमारा मन ही बोलता है, हम क्या बोलेंगे, हमारा मन ही बोलता है मैं बहुत अशांत हूं। अरे वो सिर्फ चेंज था एक संकल्प का दूसरे संकल्प से। फिर बोला नहीं वो पॉजिटिव था, वो नेगेटिव था, लेबल लगा दिए डुअलिटी में। हम्म। फिर हमने बोला अरे वो पॉजिटिव तो मैं हूं पर नेगेटिव मैं नहीं हूं, हो गया ना फ्लक्चुएशन। तो जैसे ही वो फ्लक्चुएशन हुआ, तो मुझे पॉजिटिव का भी अनुभव हुआ, नेगेटिव का भी अनुभव हुआ। पर मैं कौन? न मैं वो पॉजिटिव, न मैं वो नेगेटिव, मैं वो साक्षी होकर पॉजिटिव नेगेटिव को देखने वाली आत्मा, लिविंग लाइट, वो हूं मैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ, दोनों को देख सकती हूं। मेरे अंदर ये चल रहा है सब कुछ, खेल पूरा, मूवमेंट का, साउंड का, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, गुड का, बैड का, ये सब मेरे माइंड, हमने देखा ना वो हम 3D मूवी में जाते हैं तो माइंड की स्क्रीन पे एक खेल चल रहा है ना। वो इमेज आगे रह गई है, मैं देखते हैं, हम चले जाते हैं उस पे। माइंड की स्क्रीन पे एक 3D मूवी चल रही है, जैसे बॉडी के साथ कनेक्टेड। मैं कौन जो देख रही हूं इस स्क्रीन को? मन माइंड के ऊपर संकल्प आते हैं, इमेजेस भी आती हैं। आप देखेंगे, जरूरी नहीं है कि मेरा माइंड सिर्फ बाहर की चीजों को देखकर ही सोचे। नहीं, अंदर एक संस्कार है जो सारा टाइम सोचता ही रहता है। आप अकेले भी बैठे होंगे ना पार्ट में, बॉडी के साथ आत्मा, आप देखेंगे माइंड पे कोई ना कोई, स्क्रीन पे कोई ना कोई चेहरा आ ही रहा होगा, कोई ना कोई सीन पास्ट का या फ्यूचर का, कोई इमेजिनेशन, पास्ट की हिस्ट्री कोई ना कोई चल ही रही होगी यहाँ माइंड के टीवी पर। अगर मैं आत्मा अपने माइंड से डिस्टेंस नहीं क्रिएट करती, मेरे लिए संभव नहीं है अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानना। इसलिए अपने उस सत्य को जानने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ, हम देखेंगे कल, परमात्मा के ज्ञान की जरूरत है। ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान की आंख से देखा जा सकता है। मैं आत्मा अपने सत्य को पहचान जाती हूं, बस एक मान लेना होता है कि ये मैं हूं। क्योंकि जो भी संकल्प आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं, मैं आत्मा चेंज नहीं हो रही, संकल्प चेंज हो रहे हैं। गुड और बैड नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है संकल्प, संकल्प सिर्फ चेंज हो रहे हैं। जब माइंड लेबल लगा देता है भाषा का, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, अब उसमें आत्मा अपने इमर्स्ड हो जाती, उस माइंड की स्क्रीन की टीवी में इमर्स्ड हो जाती, डूब जाती है अंदर टीवी के अंदर। और बॉडी में भी सेंसेशंस आती हैं फिर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, है ना। तो हम एक लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे उसके लिए, कैसे हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। स्थूल एग्जाम्पल लेंगे आज, फिर कल हम थोड़ा सूक्ष्म भी लेंगे। हम्म। तो जैसे मान लीजिए ये माइंड है, और ये मैं आत्मा हूं, लिविंग लाइट, मेरे अंदर मुझे पता है
मैं आत्मा खुद स्टिल हूं, साइलेंट हूं, लिविंग बीइंग हूं, एकदम स्टिल। कोई मूवमेंट नहीं, कोई साउंड मुझे डिफाइन नहीं कर सकती, कोई मूवमेंट मुझे डिफाइन नहीं कर सकता, कोई संकल्प मुझे डिफाइन नहीं कर सकते, कोई अच्छा बुरा मुझे डिफाइन नहीं कर सकता, कोई गुड बैड मुझे डिफाइन नहीं कर सकता, कोई बॉडी की सेंसेशंस मुझे डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अशरीरी, अव्यक्त आत्मा हूं। हम्म। अब मैं अव्यक्त आत्मा देखती हूं, मेरी बॉडी में बीमारी आ गई, बहुत बड़ी बीमारी आ गई। अब वो बीमारी 2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, सालों साल चलने वाली बीमारी है। मन ने उसको शब्द दिया बीमारी। अब आत्मा देखेगी तो वो क्या बोलेगी? चेंज है बॉडी में। क्या बोलेगी? बॉडी में चेंज है। आत्मा जो है वो जीरो स्टेट से सब कुछ देखती है। वो पेन को भी अनुभव कर रही है, बॉडी के अनुभव आत्मा कर रही है पेन को। पर जब बीच में कैरेक्टर आ जाता है ना, वो ड्रीम कैरेक्टर, तो वो आत्मा तो जैसे चेंज को अनुभव कर रही, पर वो जो ड्रीम कैरेक्टर है ना बीच में, अगर मैं उसका स्वरूप बन गई, उस संकल्प का स्वरूप बन गई, तो फिर वो मुझे चेंज क्या लगेगा? पेन और सफरिंग। अगर मैंने उस लेंस के थ्रू देखा कि मैं ये बॉडी हूं, मैं ये फीलिंग हूं, मैंने पता नहीं क्या क्या कर्म किए होंगे, मैंने कुछ अच्छे, इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया जो मुझे ऐसा भुगतना पड़े, मैं तो अच्छा भला बहुत अच्छी सबके साथ रही हूं, मेरे पार्ट में मैंने किसी को दुख नहीं दिया, फिर मेरे ही पार्ट में दुख क्यों? ये एक एक संकल्प है, स्वप्न मात्र संकल्प। अब मैं लिविंग लाइट मन के इस बातों से अलग नहीं हुई, तो क्या होगा? मैं इस संकल्पों का स्वरूप बनकर एक सपने की दुनिया, ड्रीम कैरेक्टर बन जाऊंगी, और फिर उस ड्रीम कैरेक्टर की दुनिया से मैं देखूंगी मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, शायद इसीलिए मेरे साथ पिछले जन्म में ऐसा किया होगा, इसीलिए मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है। ये सारी माइंड की भाषा है, स्क्रिप्ट की भाषा है, फंसना नहीं। अगर फंस गए पहले ही संकल्प में, तो फिर पूरी दुनिया खुली पड़ी जो हमने संकल्पों की बताई है। एक ड्रीम वर्ल्ड में एंटर हो जाओगे आप, आत्मा। तो अपने आप को मन की दुनिया से अलग, आत्मा का नेचर है प्योर एक्सेप्टेंस। जो भी अनुभव आ रहा है एक चेंज है, जस्ट अ चेंज। मैं आत्मा अनटच्ड हूं। मेरी परम धाम की स्थिति क्या है? अनटच। लिविंग लाइट को क्या हो सकता है कुछ? क्या वो मर सकती है? क्या वो अनुभव से अनुभव के बिना उसका क्या स्वरूप है? क्या वो दुखी हो सकती है? हाँ, दुख के संकल्प का स्वरूप बन गई, तो फिर ऐसा अपीयर होगा, ऐसा उसको ऐसा आभास होगा कि मैं दुखी हो गई। पर एक्चुअल में आत्मा कभी दुखी हो नहीं सकती, इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि अनुभव सब करती है। और निर्लेप आत्माभिमानी स्थिति क्यों है? क्योंकि अनुभव उसको टच नहीं कर सकते, अनुभव उसके सत्य को बदल नहीं सकते, इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है। क्योंकि आत्मा को उसके कितने भी दुख का अनुभव कर ले, सुख का अनुभव कर ले, शांति का मन के द्वारा शांति का अनुभव कर ले, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा अशांति का भी अनुभव कर ले, मन और शरीर के द्वारा शरीर में सुख को अनुभव कर ले, कोई बीमारी नहीं तो सुख मन और शरीर में,
और शरीर में और मन में कोई बीमारी है तो उसका दुख भी अनुभव कर ले, पर आत्मा का जो एब्सोल्यूट सत्य है वो कभी नहीं बदलता। ये समझना है, आत्मा को देखना है। हम देखेंगे कल कैसे, पर आत्मा को देखना है कि आत्मा बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, हर अनुभव को जजमेंट लेसली देखती है, बिना किसी जजमेंट के, हर बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी डिस्क्रिप्शन के। कोई डिस्क्राइब नहीं करती है बैठकर आत्मा। पता है मैंने, है ना, ये मन क्या बोलेगा, कहानियां बनाएगा, ये दर्द के बारे में कहानियां बनाएगा। फिर बोलेगा, मन में स्क्रिप्ट बोलेगी कि अम, ये दर्द कब खत्म होगा, कब जाएगा। तो डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट देते हैं ना, डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट जब शरीर के लिए लेते हैं ना, बीमारी को खत्म करने के लिए लेते हैं। माया मन, पर स्क्रिप्टेड माइंड बीमारी को खत्म करने के लिए लेती है। और आत्मा क्या करेगी, बॉडी को ट्रीटमेंट देगी, जो करना है करेगी, पर बीमारी खत्म करने के लिए नहीं करेगी। बस मेंटेनेंस करनी है गाड़ी की, तो जो कर रहे हैं वो हो रहा है। नहीं भी ठीक होगा तो भी ठीक, ठीक होगा तो भी ठीक, पर जो करना है वो करना है बॉडी के लिए, करेंगे ठीक। मतलब करेंगे, हम उसका अटेंशन रखेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। ठीक हो नहीं हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है उससे, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई इच्छा नहीं है टू गेट रिड ऑफ इट। ये है आत्मा का एटीट्यूड। पर आत्मा जब मन में ड्रीम कैरेक्टर का स्वरूप बन जाती है, फिर उसका एटीट्यूड अलग हो जाता है पार्ट में, है ना। वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी पुरानी आदतें हैं ना, बहुत स्ट्रांगली रूल करती है ना, तो कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं कि लिविंग लाइट जो आत्मा है ना, अभी देखेगी, कई बार ऐसे भी होगा, एक्सपीरियंस में ऐसे आएगा, अनुभव में ऐसे आएगा कि दिख रहा है मुझे कि मेरा माइंड जो है वो बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा है, और मुझे वो स्वरूप कैरेक्टर का वो भी दिख भी रहा है, पर मैं खुली आंखों से जैसे सपना देख रही हूँ। तो मैं उस खुली आंखों से सपना देख रही हूँ ना, उस ड्रीम कैरेक्टर की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस में मैं नहीं फंसूंगी। मुझे अपना सत्य, एब्सोल्यूट सत्य पता है। दैट इज प्योर एक्सेप्टेंस, आत्मा का नेचर, है ना। मैं कभी फाइट नहीं करूंगी, ना माइंड के पेन को फाइट करूंगी, ना बॉडी के पेन को फाइट करूंगी, तो सफरिंग भी नहीं होगी। और सफरिंग हुई भी तो मैं उस ड्रीम कैरेक्टर जो सफर कर रहा है उसको भी साक्षी होके देख पाऊंगी। हाँ, तो दर्द जाए या ना जाए, मन का दर्द जाए या ना जाए, ये प्रॉब्लम सिर्फ मन के लिए ही है, आत्मा के लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आत्मा के लिए पेन सिर्फ एक सेंसेशन है बॉडी में, है ना। उसको तो माइंड ने लेबल किया है पेन। जैसे सर्दी और गर्मी एक सेंसेशन है बॉडी में, पेन भी सिर्फ एक सेंसेशन है बॉडी में। तो जो लिविंग लाइट है वो बॉडी को इस तरीके से देखेगी, जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, एनर्जी से बनी हुई है, इस तरीके से देखेगी बॉडी को। और देखेगी कि माइंड का भी एक लेंस लगा हुआ है यहाँ पे, माइंड के संकल्पों का, स्क्रिप्ट का, संस्कारों का एक लेंस लगा हुआ है यहाँ पर लिविंग लाइट न तो इस बॉडी के इस एनर्जी के फॉर्म में बनी हुई बॉडी में फंसेगी, और न ही आत्मा इस माइंड के संस्कारों के और संकल्पों के लेंस में फंसेगी। क्योंकि उसको पता है ये चेयर जो है ये लिविंग चेयर है, लिविंग चेयर, फीलिंग चेयर। इस कुर्सी में सब कुछ अनुभव होता है, भय भी अनुभव होता है इस कुर्सी में, सुख भी अनुभव होता है, मेडिटेशन में बहुत ब्लिसफुल अनुभवों का भी अनुभव होता है। पर हमें किसी, न तो किसी आनंदमय अनुभव में फंसना है, न ही किसी मन के दुख, मन बॉडी के दुख के अनुभव में फंसना है। आत्मा
सर्व अनुभवों से परे। इसलिए हम आत्मा मेडिटेशन में भी, नॉलेज में भी, हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमें कभी दुख का अनुभव ही ना हो, हमें कभी सुख का अनुभव, बस सारा टाइम सुख ही सुख का अनुभव हो। हम इसलिए नहीं आए हैं यहाँ, नॉट एट ऑल। हम इसलिए आए हैं कि मैं अपने उस एब्सोल्यूट सत्य को पहचान सकूं, जिसमें सुखद अनुभव भी होंगे माइंड बॉडी के और दुखद अनुभव भी होंगे माइंड बॉडी के, पर मैं दोनों से परे वो आत्मा में हूं। तो जिस आत्मा ने इस सत्य को समझ लिया ना, तो वो परमात्मा समान है। उसके लिए परमात्मा एक इमेजिनेशन नहीं है, परमात्मा सत्य है, बाकी सारे अनुभव असत्य हैं। इस पॉइंट पे किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति। ओम शांति। जैसे जी, क्वेश्चन आंसर हमने जैसे बाद में रखा है। अब जो भी भाई बहन है उनके अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालें या फिर ग्रुप में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पर अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करें, तो उसका आंसर हम बाद से लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम अभी मेडिटेशन में जाएंगे। जी। अच्छा, तो हमें ये देखना है कि मैं लिविंग लाइट परम धाम से आती हूं, ताकि मैं सारे वैरायटी प्रकार अपने सत्य को भी अनुभव देह के द्वारा ही कर सकती हूं। और ये पता चले कि मैं कौन हूं, उसके लिए मुझे सुख और दुख दोनों के अनुभव की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ सुख का ही अनुभव होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा, तो भी मैं आत्मा अपने आप को अपने असली एब्सोल्यूट सत्य को नहीं पहचान पाऊंगी। तो ये खेल ही सुख और दुख का है। तो अब इस समय मैं अपने उस सत्य स्वरूप में सुख और दुख दोनों ही प्रकार के संकल्पों और संस्कारों को देख सकती हूं। देह में महसूस भी करती हूं सुख और दुख को भी, पर मैं बॉडीलेस अशरीरी आत्मा बिल्कुल परे हूं इस बॉडी माइंड से। माइंड के अंदर सुख का खेल भी रिकॉर्डेड है, जिसको स्वर्ग बोलते हैं, और माइंड के अंदर दुख का खेल भी रिकॉर्डेड है, जिसको नर्क बोलते हैं। नर्क और स्वर्ग बाहर नहीं है, वो बाहर तो सिर्फ उसका मैनिफेस्टेशन है। नर्क और स्वर्ग की स्क्रिप्ट है, और वो है मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। स्वर्ग और नर्क की स्क्रिप्ट, सुख और दुख का खेल। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट। स्वर्ग और नर्क एक स्क्रिप्ट है, बार बार कह रहे हैं पता चले, क्योंकि मैं आत्मा नर्क और स्वर्ग दोनों से परे हूं, दोनों ही स्क्रिप्ट से परे हूं। मन की स्वर्ग और नर्क, सुख और दुख दोनों की स्क्रिप्ट से परे मैं आत्मा एब्सोल्यूट पूर्ण सत्य हूं। तो वो पूर्ण सत्य को पहचानने के लिए मुझे इन दोनों ही अनुभवों की इंपॉर्टेंस पता होती है, और ये भी पता है कि मेरे बिना ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
मुझ आत्मा के बिना ये स्वर्ग और नर्क का एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अपने उस सत्य को जानना कि मैं आत्मा अमर ज्योत मृत्यु को भी अनुभव करती हूँ, जीवन मुक्ति को भी अनुभव करती हूँ। जब जीवन में रहते हुए, देह में रहते हुए मुझे ये एहसास होता है कि मैं कभी नहीं मरती, मेरा सत्य कभी नहीं बदलता, ये देह में रहते हुए ये आत्मा अनुभव कर सकती है, मतलब पता कर सकती है। सोल कैन ओनली नो अपना एब्सोल्यूट सत्य देह में रहते हुए। देह से परे होने के बाद नहीं पता चलेगा, पर देह में रहते हुए मन बुद्धि संस्कारों से सत्य और असत्य दोनों अनुभव करेगी, सुख और दुख दोनों अब अनुभव करेगी, पर उसका अपना जो एब्सोल्यूट सत्य है वो दोनों से परे है। तो इससे आत्मा को अपने ट्रू नेचर, ट्रू एब्सोल्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो कि हमारे उस सत्य की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कभी बदल नहीं सकता। उसी को जब तक मैं आत्मा जागृत नहीं होती तो मैं सुख दुख के खेल में फंसी रहूंगी, माइंड बॉडी के फंसी रहूंगी मीन्स इमर्स्ड रहूंगी, हिप्नोटाइज्ड। इसलिए पूरा अटेंशन बार बार अपने इस साक्षीपन, मैं आत्मा, निर्लेप मतलब साक्षी, निर्लेप मतलब न्यारी, तो मैं आत्मा न्यारी, तो ही मैं अपने आप से प्यार कर सकती हूँ। और जब मैं अपने आप से प्यार कर सकती हूँ मतलब मैं सुख दुख, मन के अंदर जो सुख दुख का खेल है उससे परे की स्थिति संकल्पों के रूप में मेरे सामने आएंगे, संस्कारों के रूप में मेरे सामने आएंगे, बॉडी में फीलिंग्स के रूप में मेरे सामने आएंगे, पर मैं आत्मा अव्यक्त, व्यक्त खेल को साक्षी होकर देख सकती हूँ। व्यक्त खेल पहले मन और बॉडी का खेल है, बाहर तो जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ही लाइफलेस है, क्योंकि हर देह ऑलरेडी डेड, ऑल बॉडीज लाइफलेस है, और हर आत्मा अपने मन के खेल में फंसकर ही तो खेल खेल रही है बॉडी के द्वारा। तो जब मैं अपने माइंड बॉडी के खेल से बाहर, तो मैं दूसरी आत्माओं को भी उनके माइंड बॉडी के खेल से बाहर देख सकती हूँ। तो सब अपने आप ही लिविंग लाइट्स महसूस होंगी। कोई बीमार नहीं होता किसी का शरीर, सिर्फ चेंज है, चेंज। बीमारी नहीं है, वो माइंड का लेबल है। जब पेन बोलते हैं उसको, और पेन में मुझे पेन, मैं पेन बन जाती हूँ आत्मा, मतलब उस टाइम में मुझे लगता है मैं ही वो हूँ। सत्य नहीं बदलता पर ऐसा लगता है मैं वो हूँ, और फिर सफरिंग चालू होती है। पेन है, एड्रेस करना है, सब कुछ करना है, करते हुए न्यारा रहना है। मैं लिविंग लाइट को कुछ नहीं हो रहा है। माइंड जो पेन की भाषा भी क्रिएट कर रहा है उससे भी साक्षी, दुख ले रहा है पेन से उससे भी साक्षी, वो लिविंग बीइंग में हूं। तो आत्माभिमानी स्थिति निर्लेप है।
न्यारी है। ओम शांति।